हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गिरीश अग्रवाल अपने YouTube चैनल मैथ्स विद गिरीश अग्रवाल में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लेक्चर के अंदर हम एसएससी सीजीएल प्री 2019 के अंदर प्रॉफिट और लॉस के जो सवाल आए थे उन्हें हल करना शुरू करेंगे। आज का जो लेक्चर है और पिछले लेक्चर के अंदर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स आपको बता दिए थे। ठीक है दोस्तों, पहला सवाल देखिए। टोटल 36 क्वेश्चन है। देखते हैं आज कितने होते हैं। आज जाता है कि शायद 9 क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, तो देखते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर उसे 12% का लाभ हो। यदि अंकित मूल्य 224 रुपए हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था एमपी अपॉन सीपी का जो रेशियो होता है वो होता है 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 माइनस डी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था यहाँ एक्स और डी की जो वैल्यू है वो आपको न्यूमेरिक वैल्यू रखनी है सीधी। अब यहाँ पे क्योंकि लाभ हो रहा है तो हम प्लस का साइन लेंगे, माइनस का साइन नहीं लेंगे। माइनस का साइन हम कब लेंगे, जब हानि होती है। अब देखिए जो वैल्यू दे रखी है उनको आप रख दीजिए। मार्केट प्राइस की वैल्यू एमपी दे रखा है आपको 224, ठीक है, और सीपी आपको निकालना है। आगे देखिए 100 प्लस एक्स, एक्स क्या है, लाभ, लाभ है 12, और 100 माइनस डी, और छूट आपको कितनी दे रखी है 28। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से आता है 224 अपॉन सीपी बराबर 112 बटे ये आता है 72। तो 112 दूना 224, तो यहां से सीपी की जो वैल्यू निकल करके आती है वो आती है 144। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल पूरा हो चुका है। इस सवाल का ऑप्शन है नंबर ए ऑप्शन। चलिए अगला सवाल करते हैं। अब जरा देखिए दोस्तों, ये सवाल नंबर 2 है और ये सवाल 3 है। तो पहले हम सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। अन्य किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब सीपी मान लीजिए वो 100 है, ठीक है। उसके बाद उसका जो विक्रय मूल्य है वह 25% अधिक निश्चित कर दिया उसने, ठीक है, लिखा हुआ है ना विक्रय मूल्य। इसके बाद देखिए यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है, 100 पे कोई चीज बढ़ाओ तो उतना ही बढ़ता है जितना मतलब हमको उसमें ऐड कर देते हैं। तो 100 20% 20 और 20 को 100 में ऐड कर देंगे तो 120, या सीधा सा 120% निकाल लो, ठीक है। उसके बाद यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है तो विक्रय मूल्य भी 10% बढ़ा देती है, क्योंकि जब उसकी कॉस्ट बढ़ गई तो उसने सेलिंग प्राइस भी बढ़ा दिया। वो कितना बढ़ाया उसने 10%। तो जब 10% बढ़ा दिया तो हम कितना बढ़ाएंगे उसको 110%। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 4, तो 550 बटे 4 यदि हम करते हैं तो यह आ जाता है आपका 137.5, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। 550 का आधा 275, 275 का आधा 137.5। अब पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए लाभ कितना है, 120 की चीज कितने में जा रही है 137 में, तो 17.5 का लाभ कितने पे 120 पे इंटू 100 100%। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12 एकम 12, 5 5 55, 12 चौको 48 और 7 जीरो, तो लगभग ये 14.6 के आसपास ही आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा ये डी ऑप्शन, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। एक विक्रेता ने 63,000 रुपए में 5 सिलाई मशीनें बेची तथा 5% का लाभ अर्जित किया। तो यदि उसे 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी है। तो दोस्तों हम क्या करें, उसे लाभ 15% का अर्जित करना है, एक है ना। और पहले हम क्या कहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले सीपी, तो सी मतलब क्रय मूल्य। तो पहले हम क्रय मूल्य निकालें। तो देखिए क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। एक उसने 5% का लाभ अर्जित किया 63,000 रुपए में जब बेचा, तो मान लीजिए सीपी एक्स है, और जब 5% का लाभ अर्जित किया तो हम सीपी से कितना बढ़ा देंगे उसको 105%, ठीक है। और कितने का लाभ अर्जित किया उसने 63,000,
सॉरी कितने में बेचा, 63,000 में। तो अब इसके बाद देखिए जो आपका सीपी है, क्रय मूल्य है, वो कितना जाएगा, 163 को आप काटिए, यह आ जाएगा 500, तो यह आ जाएगा आपको 50,000। ठीक है, तो ये आ गया 5 मशीनों का, सिलाई मशीनों का मूल्य, मतलब क्रय मूल्य। तो एक मशीन का दोस्तों कितना होगा, क्योंकि हमें 8 मशीनों को कितने में बेचना है ये पूछा गया है, तो हम क्या करें, एक मशीन के ऊपर 15% लाभ निकाल करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और 8 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल बता देंगे कि हमें इतने में इसको बेचना है। तो हम क्या करें, तो यहां से एक मशीन का मूल्य कितना जाएगा, 10,000 फॉर सिंगल, फॉर वन। ठीक है, अब 10,000 एक मशीन का मूल्य आ गया, और 15% लाभ अर्जित करवाना है, तो इसका कितना जाएगा, 115%। तो यहां से एक मशीन का सेलिंग प्राइस कितना जाएगा, 11,500। 15% लाभ अर्जित करने के लिए एक मशीन का सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब हमें बेचनी कितनी है, टोटल 8 मशीन है, तो इसको हम 8 से कर देंगे गुणा। तो ये देखिए 11,888 और 8 40, तो ऐसे जोड़ दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 92,000। ठीक है, आपका आंसर आ गया डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। एक व्यक्ति ने अपनी किसी वस्तु पर मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उससे 40% का लाभ हो। ठीक है, वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, तो पूरे लेन देन में व्यक्ति का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी व्यक्ति ने क्या किया कि अपना वस्तु पर मूल्य इस प्रकार अंकित किया। देखो दोस्तों, सवाल को मैं 2 तरीके से बताऊंगा। पहले पहला तरीका देखिए कि उसे 40% का लाभ हो। अंकित का मतलब क्या होगा कि वो अंकित क्या मतलब उसका मार्केट प्राइस है, मतलब सीपी मानिए 100, तो मार्केट प्राइस कितना होगा उसका 140, क्योंकि इसने अंकित किया है, ना कि ये सेलिंग प्राइस है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। जब 20% की छूट दी उसने, इसका मतलब बेचा कितने में उसने, क्योंकि मार्केट प्राइस पर ही हमको क्या मिलती है, हमेशा छूट, तो या डिस्काउंट। तो 20% की छूट दी, इसका मतलब बेचा कितने में उसने, 112 में। तो अब आप यहां से देख लीजिए, उसका लाभ प्रतिशत 100 से 112 की चीज है, तो कितना उसका जो लाभ होगा वो कितना हो जाएगा, 12%। ठीक है, तो यहां से आगे पहला, तो पहला सेकंड ऑप्शन। देखिए दोस्तों, एक तरीका और मैं बताता हूँ। अब हम इसको, हमारा जो सेकंड मेथड है वो MP अपॉन CP वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, MP अपॉन CP इक्वल टू 100 प्लस एक्स अपॉन 100 माइनस डी, क्योंकि हमको क्या पूछा जा रहा है, लाभ, तो हम लेंगे प्लस। अब देखो जरा, MP की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे बढ़ा दिया तो 140, CP की वैल्यू 100, और डिस्काउंट कितना दिया है उसने, 20% की छूट, तो यहाँ जाएगा 80 अपॉन 100 प्लस एक्स। तो बात वही है, यहाँ से 4 5, और यहां से आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 से जब आप 140 को कटेंगे आएगा 28, 28 चौक 112, तो x की वैल्यू वापस कितनी आ जाएगी, 12%। तो ये आप 2 तरीके से, जैसा आपका मन करे, जिससे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। 6.6% लाभ अर्जित करने हेतु क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। तो दोस्तों MP अपॉन CP इक्वल टू 100 प्लस लाभ हो रहा है तो प्लस एक्स अपॉन 100 माइनस डी। आगे देखिए MP कितना है, हमें निकालना है कि कितना अधिक करना चाहिए। MP अपॉन CP तो ऐसे कैसे लिख रहे दो। उसके बाद देखिए 100 प्लस एक्स, लाभ कितना है 6.6, तो 100 में 6.6 जोड़ोगे तो 106.6। ठीक है, 100 माइनस डी, छूट कितने की है, 18 की, तो यहाँ जाएगा 82। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पॉइंट हटाइए, 0 लगाइए, लगा लिया। इसके बाद देखिए दोस्तों, पहले इसको 2 से काट, इसको आप ना एक बार 2 से काट लेते हैं अपन, तो 2 से जब आप काटेंगे आ जाएगा 533। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 410। तो आप जानते हैं इसको 41 दुगुना 10 लिख सकता हूँ, और जब आप ये भी जानते हैं कि 41 एक प्राइम नंबर होता है और इसको कटना है तो ये पूरा कटेगा ही कटेगा इससे। देखिए कैसे कटे, 41 का 41 और 41 की 123। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, ये आ गया 13/10। तो अब आप देखिए CP आपका 10, MP आपका 13, तो कितना अधिक अंकित प्रतिशत अधिक अंकित करना है। देखिए
10 से 3 अंक ज्यादा, मतलब 3 किस पे, 10 पे इंटू 100%। तो ये आपका आ जाएगा 1 0 से 1 0, टोटल आ जाएगा 30%। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपके सवाल नंबर 4 भी और 5, 2 सवाल हो चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है ये काफी अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति 5 मेज व 9 कुर्सियां 15,400 में खरीदता है। वह 10% लाभ पर मेजों व 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। सभी मेजों व कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ 2,080 रुपए होता है। तो वह 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य बताइए आप। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सवाल को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका थोड़ा लेंथी है, दूसरा तरीका जो है वो एलिगेशन कॉन्सेप्ट का है, जो मैंने अभी नहीं पढ़ा है। लेकिन मैं आपको ये जो सवाल है एक बार बता देता हूँ, पहले तरीके से दूसरे तरीके से। लेकिन पहला तरीका थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो उसको भी मैं एक इक्वेशन बता देता हूँ, फिर आपको क्या करना है वो आप देख लेना एक बार। देखिए, बात ये है कि एक व्यक्ति 5 मेज व 9 कुर्सियां 15,400 में खरीदता है। तो आप ऐसे मानिए कि जो सेलिंग प्राइस है 5 मेजों का, उसको एक्स मान लीजिए। ठीक है, और उस पर जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10%। इसको हम बोलते 11/10। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है कि कुर्सियों पर जो लाभ, और इसके बाद जो बची हुई जो कुर्सियां हैं उनका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 15,400 माइनस एक्स, और उस पर लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है, 20%, मतलब 6/5। और ये जो कुल लाभ है यहाँ दे रखा है आपको 2,080। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू जैसी आ जाएगी आपकी, तो हमें एक्स की वैल्यू आती है, आपको क्या निकालना है, 15,000 माइनस एक्स, क्योंकि कुर्सियों का कुल मूल्य हमने 15,000 माइनस एक्स माना है, और वहां से 9 कुर्सियों का क्रय मूल्य आ जाएगा, और उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए, अगर आप करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपका 11x/10। इसको यदि आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3080 माइनस 6x/5। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 2,080। 1 सेकेंड, 5 3 15 और 080। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जब इसको सोल्व करना है तो ये आ जाएगा हमारा, जब ये उधर जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 2,080 में से 3,080 में से 2,080 जाएंगे तो 1,000, वो भी नेगेटिव। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको और इसको एलसीएम आएगा इसका 10, 11x माइनस 12x, ये आ जाएगा आपका x। ठीक है, तो यहां से माइनस कैंसिल, तो यहां से आपका x का मान आ गया 10,000। ठीक है, जब आपका x का मान आ गया दोस्तों 10,000 ही आया। ठीक है ना। तो जब x का मान आया आपका 10,000, तो ये जो 10,000 आया है ये किसका है, 5 मेजों का मूल्य। तो 5 मेजों का मूल्य कितना आया आपका, 10,000। तो 9 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा, टोटल 15,400 में से आप 10,000 घटा दीजिए, ये आ जाएगा 5400। और आपको निकालना कितनों का है, 3 कुर्सियों का, तो इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 1800। तो दोस्तों थोड़ी ये एक तरीका था इस सवाल को करने का। एक तरीका और है जो मैं आपको बता देता हूँ, एलिगेशन कॉन्सेप्ट। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तरीका क्या है, जब भी आपको कोई 2 चीजों पर लाभ दिया जाए, मतलब कुछ लाभ, एक वस्तु पर कुछ लाभ, दूसरी वस्तु पर कुछ लाभ, और आपसे कहा जाए कि इन दोनों को मिलाकर के कुल लाभ कुछ हो रहा है, तो हम क्या करें, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगा करके, और उन दोनों का जो अनुपात आएगा एलिगेशन कॉन्सेप्ट लगाने के बाद, वो उनके कॉस्ट प्राइस का अनुपात आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे कि मेज को हम मान लीजिए T, कुर्सी को मान लीजिए C। ठीक है, यहां पर दे रखा है कि इस पर कितना लाभ होता है, 10%, कुर्सियों पर कितना लाभ होता है, 20%, और इन दोनों को मिलाकर के कुल कितना प्रतिशत लाभ होता है। देखिए कुल प्रतिशत तो नहीं देगा, लेकिन हमें दे रखा है 2,080 रुपए का लाभ होता है। अब 2,080 का जो लाभ है ये 15,400 पर है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्व करके, और हम ये निकाल लेते हैं कि परसेंटेज में कितना लाभ आएगा। देखिए कैसे करेंगे, ये 2 से कटते हैं 77, और ये हो जाएगा 1040, तो इतना प्रतिशत ये आ गया आपका लाभ। अब हम क्या करें, इस वैल्यू को उठा के रख दीजिए यहाँ पे,
अब देखिए क्या करें, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसको ऐसे करेंगे 20 माइनस 1040/77, ठीक है। और यहां देखिए एलिगेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे कोई वस्तु दे रखी है पहली दूसरी, और ये है कुछ एक ए, ये है बी और ये है सी, तो यहां हमको क्या करना था, सी माइनस बी अपॉन, या जैसे आप करना चाहें कैसे कर ले, सी माइनस बी, और इसके बाद आप क्या करें ए माइनस सी, ठीक है, जैसा भी आपका मन करे वो आप वैल्यू देख ले। तो जैसे यहाँ पे यदि आप बी माइनस सी करते हैं, यहाँ पर जो आप करेंगे वो करेंगे आप सी माइनस ए, तो यहाँ में जैसे मैंने बी माइनस सी किया तो यहाँ करेंगे आप सी माइनस ए, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, तो 1040/77 माइनस 10, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 770, और यहाँ तो जाएगा ये 1540, तो 1540 में से जब आप 1040 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 500। दोस्तों अभी लेंथी लग रहा है सवाल, लेकिन बात ये है कि ये कंसेप्ट बहुत काम का है, ठीक है। तो और 1040 में से 770 गई तो ये आ जाएगा 072, ठीक है, 270/77। तो देखिए ये प्रतिशत भी कैंसिल हो जाएगा, 77 भी, मतलब जो दोनों वस्तुएं हैं 50 और 27, मतलब जो टेबल और चेयर है उनका जो अनुपात आ गया वो आ गया, क्रेमुली का अनुपात आ गया 50:27, ठीक है। अब देखिए सवाल कितना आसान हो गया, इन दोनों का अनुपात हमें मिल गया, तो और टोटल तो ये किसका अनुपात आया, क्रेमुली का। हमेशा ध्यान रखना कि जब प्रॉफिट लॉस के अंदर हम एलिगेशन लगाते हैं तो हमें जो अनुपात मिलता है वो हमेशा क्रेमुली का मिलता है। यदि हम ब्याज SICI के अंदर इस कॉन्सेप्ट को लगाएं तो हमें जो अनुपात मिलेगा वो प्रिंसिपल्स का मिलेगा, मूलधन का मिलेगा। तो ठीक है, तो अब एक बात का ध्यान रखना कि इन दोनों की वैल्यू क्रेमुली कितना दे रखा है, इनको ऐड कीजिए 77, और टोटल क्रेमुली कितना दे रखा है हमको 154, तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ गई 200, और हमें निकालनी किसकी है, चेयर्स की, तो चेयर की वैल्यू कितनी है 27, तो टोटल चेयर का क्रेमुली कितना आ गया 5400, और हमें निकालना कितनी का ये आया 9 चेयर्स का, ठीक है, और हमें निकालना कितनों का है 3 का, तो इसको डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 1800, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से सवाल को कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए और दोनों तरीके ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कर रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस यदि हम 100 माने तो जो वह बेच रहा है, सॉरी कॉस्ट प्राइस यदि हम 100 माने तो वो कह रहा है कि 10% कम पर उसने बेचा है, 100 पर यदि 10% कम करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 90। आगे कह रहा है यदि उसे 332 रुपए अधिक में बेचा जाए तो उसे 20% का लाभ हो, तो 20% का लाभ का मतलब क्या है कि 100 पर 20% लाभ कब होगा, जब वह 332 रुपए अधिक में बेचे। तो ये जो 332 रुपए अधिक में बेचे, इसका मतलब क्या है कि ये SP2 मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है ये आपको दे रखा है 332 के इक्वल, या इसका वो दे रखा है, मतलब 120 माइनस 90, मतलब आपको 30 की वैल्यू दे करके 332 दे रखा है, ठीक है। इसके बाद ये पूछ रहा है कि वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य बताइए, तो आरंभिक विक्रय मूल्य कितना है आपका 90 यूनिट, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर आ जाएगा 90, तो इधर भी 3 से कर दीजिए तो आ जाएगा 996, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो दोस्तों मुझे लगता है आज के लिए काफी है, 7 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। इस तरह टोटल 36 क्वेश्चंस को हम 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे जितने भी होंगे, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर, और अपने आसपास सफाई रखें और ध्यान रखें, ठीक है। बाय बाय।